हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बड़ी बहन के जो ड्रामे हैं वो लगातार चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि रुकने का नाम तो वो तब लेंगे ना जब बड़ी बहन उनके ऊपर सोचना बंद कर देगी। उसके दिमाग में डेली यही सोच विचार चलती रहती है कि अब आखिरकार कौन सी नई बात लोगों को बतानी है, क्या नया बताना है, क्या ट्विस्ट लेकर आना है। बस इन सब चीज़ों में ही बड़ी बहन और इसका जो पूरा परिवार है ना, इसके पूरे घर वाले जितने भी लोग हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। लिमिट क्रॉस करने में ये कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। हर चीज़ की मतलब ये लोग जो कहते हैं ना, जो एक रियलिटी होती है ना उसमें नहीं जीना चाहते। ये ख्वाबी जो दुनिया होती है, अपने द्वारा बनाए गए जो सपने होते हैं उनमें जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई जो होती है इनकी लाइफ की, ये उसको नज़रअंदाज करके चलती हैं। इसी वजह से ये कारण है कि अगर बात हम प्रीतों की करें तो प्रीतों की जो लाइफ जो पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ ख़राब नहीं हुई है, हो चुकी है, वो खुद ये बात अच्छे से जानती है। लेकिन लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करती, लोगों को नहीं बताएगी वो बात कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आज अपनी लाइफ में इतना परेशान हूँ। नहीं, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको लोगों को चिढ़ाने का काम भी करना है। चिढ़ाना किसको है? अपने ससुराल वालों को, अपने एक्स को, सब लोगों को ये शो ऑफ करके दिखाना है कि देखो अगर तुम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हो तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो ये सब इन लोगों की फेक जो लाइफ होती है ना, ये फेक वाली लाइफ को जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हकीकत में जो इनकी लाइफ है उसमें जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो बड़ी बहन का कल का जो व्लॉग आया है उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो कि इसने जो अब झूठ की जो लिमिट पार कर दी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाली है। अब झूठ इसने क्या बोला है जिसको सुनकर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे कि ठीक है, ये बात तो सबको पता था कि तुम इतना बड़ा बड़े झूठ बोल जाती हो। इस चीज़ की हम लोगों को भी और बाकी जो लोग हैं उनको भी आदत पड़ गई है, क्योंकि तुम्हारी हर बात पे कोई भरोसा करता भी नहीं है। लेकिन झूठ भी बोलती हो तो एक लिमिट में बोला करो, इतने बड़े बड़े भी झूठ मत फेंक दिया करो लोगों के सामने कि लोग तुमको पागल ही बोलने लग जाए। अब इसने क्या बोला है कि ये लोग जो मुंबई पहुंचा है पूरा परिवार, अब मुंबई पहुंचने के बाद जिस होटल में ये रुके हैं उस होटल का पर डे का जो इसने रेंट बताया है, जो पैसे लगे हैं, तो इसने बताया है कि एक दिन का वहाँ पर 1 लाख रुपए चार्ज लगा है इसका। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि जो सामान खरीदने में भी, जब ये कपड़े खरीदने जाती है या फल फ्रूट भी खरीदने के लिए जाती है, तो आप लोग भी देखते हो कि ये 10-10 20-20 रुपए की छोटी छोटी बातें करती है कि वो इतना महंगा था, वो ऐसा था, वो वैसा था। ठीक है, और गोवा की ट्रिप की भी जो इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी तो इसने साफ तौर पे मना कर दिया था अपने घर वालों को कि ये मत सोचना कि अगर तुम लोग मेरे साथ जा रहे हो तो सारा खर्चा मैं करूँगी। जितने लोग जाएंगे सब लोग अपना अपना खर्चा खुद करो, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जाओगे तो मैं किसी का खर्चा करूँगी। तो सब लोगों को पता है कि ये एक नंबर की कंजूस है, पैसा खर्च करना नहीं चाहती, फ्री फोकट का इसको जहाँ मिल जाए वहाँ ये तुरंत चली जाती है। तो जब लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई पूरे तरीके से लोगों को पता है कि तुम कैसी हो, फिर तुम लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो कि तुमने 1 लाख रुपए दिया है यहाँ पर एक दिन रुकने का? क्योंकि 1 लाख रुपया देने में मुझे नहीं लगता कि तुम कभी 10,000 रुपये देने में भी ना तुम एक दिन का 10 बार सोचती होगी। तो 1 लाख रुपए तो बहुत ही बड़ी बात है। जो तुम जितनी बड़ी बड़ी फेंक रही हो, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बातें करो। क्योंकि तुम अभी इतनी भी ज़्यादा वाली हाई फाई या इतनी ज़्यादा ना तुम मॉडर्न नहीं हो गई हो जितनी बड़ी बड़ी तुम बातें कर रही हो। तो लोगों को पागल बनाने का जो तुम्हारा शुरू से काम रहा है उसको तुम बरकरार तो पूरी पूरी कोशिश कर रही हो रखने की, लेकिन मत करो। लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलो, लोगों के सामने इस तरीके की झूठी बातें मत करो कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने तक ना आ पाए और लोगों को ये लगने लगे कि मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है। मतलब तुम एक तरीके से देखा जाए तो तुम कैसे यूट्यूबर हो, तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम लोगों के सामने गलत बातें बता रहे हो। इससे क्या होगा? इससे यही होगा ना कि लोगों के माइंड पर नेगेटिव असर होगा। दूसरी बात जो इसने मुंबई जाकर की है,
प्रीतो के साथ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसने बहुत ही घटिया हरकतें प्रीतो के साथ की हैं, क्या सब हुआ है वहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात जो है, जिस काम के लिए ये गई थी कि मैं मुंबई जिस काम के लिए जा रही हूँ, उस काम का खुलासा इसने अभी तक नहीं किया है। इसने अपने ट्रू सब्सक्राइबर्स को, जो बेचारे कब से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब सरप्राइज़ मिलेगा, कब सरप्राइज़ मिलेगा, जो भी इसका व्लॉग आ रहा है तुरंत से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस व्लॉग में पता चल जाए, इसमें पता चल जाए। लेकिन वो इतनी जल्दी बताने वालों में से थोड़ी ना है। वो तो अभी आप लोगों को और पागल बना के रखेगी, क्योंकि उसका काम है पागल बनाने का। और आप लोग ऐसे हो कि इसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाते हो। मैं हमेशा से आप लोगों को यही बात समझाती हूँ कि आप लोग इनके जो व्लॉग्स देखते हो तो आप लोग इतना ज़्यादा सीरियस मत हो जाया करो, और इनकी बातों पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करा करो, क्योंकि ये लोग आप लोगों को पूरी बातें झूठ बताते हैं। जो सच्चाई है वो तो कभी बताते ही नहीं है, मनगढ़ंत स्टोरी बना के आप लोगों के सामने रखी जाती है, जबकि रियलिटी कुछ और ही हो रही होती है। दूसरी बात, जब गोवा की बात आई तो गोवा की सच्चाई भी सबके सामने है। गोवा में जाके किस तरीके से ऐश की जा रही है, ऐसी लाइफ जी जा रही है जैसे कि ये दोनों ही अनमैरिड हैं, इनकी शादी नहीं हो रखी। छोटी जो है वो अपने पति को छोड़कर बैठी हुई है, और बड़ी जो है उसके पति का कोई अता पता ही नहीं होता कि आखिरकार वो है कहाँ। तो क्या है, इन दोनों ही बहनों को चाहिए फ्रीडम, ऐश ऐश वाली ज़िंदगी इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों में रहना, ससुराल में कैसे रहा जाता है, बहू के क्या फ़र्ज होते हैं, भाभी के क्या फ़र्ज होते हैं, इन सब चीज़ों से ना ये बहुत अलग है। इनको पता ही नहीं है कि रिश्ते नाते आखिर होते क्या हैं, क्योंकि इनको जो शिक्षा दी गई है ना, वो सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मम्मी की है। इनकी मम्मी की ने कभी इनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश ही नहीं की, कभी इनको सिखाया ही नहीं कि घर गृहस्थी में शादी के बाद लड़कियों की लाइफ कैसी होती है, किस तरीके से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, लड़कों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन लड़कियों को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके रिश्ते अच्छे चल पाते हैं। ससुराल में, ससुराल का मतलब ये नहीं होता कि तुम जाते के साथ वहाँ पे अपनी अपनी चलाने लग जाओ, और अगर ससुराल वाले तुम्हें ज़रा सा कुछ बोल दें तो तुम लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ। और यही मायके वाले तुम्हें कुछ भी बोलते रहें, तुम्हें नौकरानी बना के रखें मायके वाले, मायके में रहकर तुम सुबह से लेकर रात तक काम करती रहो तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर तुम ससुराल में जाकर 1 या 2 घंटा भी काम कर लो लगातार, तो तुम ये बोलने लगती हो कि मुझसे जो ससुराल वाले इतना काम कराते हैं कि मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं यहाँ की कोई नौकरानी हूँ क्या। तो यही फ़र्क है प्रीतो, तुमने जो चीज़ें की हैं ना, इसका पछतावा तुम्हें आगे चल के होगा, तुम्हें अभी हो नहीं रहा। अभी तुम क्या है, अपनी मौज मस्ती वाली लाइफ में ना इतनी ज़्यादा लीन हो चुकी हो कि तुम्हें वो चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के तुम्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन जब समझ में आएंगी ना, तब टाइम निकल चुका होगा, तब तुम्हारे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जो तुमने अपने माइंड में ये दूसरी शादी वाली जो बात को फिट कर लिया ना, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। जब तुम्हारी 2 जगह अच्छे से नहीं पटी तो तुम्हारी आगे अच्छे से क्या पटेगी। तो बेहतर यही होगा कि अभी जो चीज़ें हैं ना, उनको ही ठीक करने की कोशिश कर लो, तो वो बेहतर होगा।